बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। हालत बहुत ख़राब हो गई है। इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। इंडिया में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। इंडिया यूज्ड टू बी अ डेमोक्रेसी। पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। पहले होती थी इंडिया डेमोक्रेसी, अब नहीं बची है, ख़त्म हो चुकी है डेमोक्रेसी। फिनिश हो गई है, ख़त्म। और हमने होने दिया है ये, हमने होने दिया है ये। मजाक से हट के बता रहा हूँ, सोनम वांगचुक जो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ टॉप 10 सिटीजन्स में होगा इंडिया के। टॉप 10 सिटीजन्स में इंडिया के सोनम वांगचुक का नाम आना चाहिए बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री विदाउट इवन बीइंग इन पावर, विदाउट इवन बीइंग अ मिनिस्टर। ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ डन ऑन अ पर्सनल बेसिस, लाइक यूजिंग हिज ओन पर्सनल रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। भाई उस बंदे ने लद्दाख में जो 5% एजुकेशन पासिंग रेट था बच्चों का, वो 95% कर दिया। उस बंदे ने पता अबे यार क्या गिनाऊँ मैं, तुम लोग चेक कर लो कि सोनम वांगचुक ने क्या क्या किया। आई डोंट नीड टू प्रूव हाउ क्रेडिबल दैट गाय इज़ बिकॉज ही इज़ सो क्रेडिबल। 2024 में उस बंदे ने 23 दिन का फास्ट रखा था, 23-24 दिन का फास्ट रखा था। एंड इट वॉज लाइक अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेन। एंड एट दैट टाइम इट वॉज फॉर लद्दाख का एनवायरनमेंट के लिए कुछ लॉज पास हुए थे विच मतलब जिसके खिलाफ वो था। एंड ही वॉज लाइक भाई ये मत पास करवाओ यार, आप लद्दाख की एनवायरनमेंट का सत्यानाश कर दोगे। सो दैट्स व्हाट द प्रोटेस्ट वॉज फॉर। बट गेस व्हाट, उस प्रोटेस्ट से किसको डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता? अगर वो लॉज को रिवोक कर देते तो बिलियनर्स को। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रैक्शन मिला नहीं इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि भाई मीडिया ऑफ कोर्स इसको कवर नहीं करेगा, ऑफ कोर्स। और उस टाइम पे सोशल मीडिया में भी ये इतना ट्रैक्शन गेन नहीं कर पाया था बिकॉज इट वाज अ वेरी नीश इशू काइंड ऑफ। ओनली लद्दाख एंड पीपल अराउंड लद्दाख वर काइंड ऑफ इन्वॉल्व इन दिस एंड काइंड ऑफ इफेक्टेड बाय दिस। तो किसी ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं उस टाइम पे देख रहा था यार शिट यार, ये तो 23 दिन हो गए फांस के, क्या हो गया? उसके बाद उसको उठा के जेल में डाल दिया। भाई जेल में डाल दिया, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जेल में डाल दिया। 6 महीने बंदा जेल में रहा है, 6 महीने बंदा जेल में रहा है। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है भाई हमारे अंकल आंटियों पे। जब हम लोग बच्चे थे 2014 में, तो हमारे जो अंकल आंटी थे जो कि मेन यूथ थे या फिर थोड़े बड़े लोग थे जो मतलब वोट देते थे और जो एक्चुअल में उस टाइम पे प्रोटेस्ट में पार्ट लेते थे और जो एक्चुअल में अकाउंटेबल रख सकते थे उस टाइम पे गवर्नमेंट को, मुझे उन पे गुस्सा आता है क्योंकि आप लोगों ने तो खुला हाथ दे दिया भाई। आप लोगों ने तो अनभक्तों की तरह खुला हाथ दे दिया। मिनिस्टर्स आर बाउंड टू गेट करप्ट बिकॉज ऑफ पावर इज़ बाउंड टू मेक अ मैन करप्ट। क्लियरली डेमोक्रेसी बहुत पहले इंडिया में ख़त्म हो गई थी। आज जो सोनम वांगचुक को उठाया गया है अगेंस्ट हिज विल जस्ट टू डिसरप्ट अ पीसफुल प्रोटेस्ट बाय द वे, आज जो उठाया गया है, दिस इज़ लाइक द फाइनल डॉट ऑफ कन्फर्मेशन कि अब इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, ख़त्म हो गई है। पर इससे पहले भी मैं कुछ और था भाई कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं फंक्शन कर रही है, इंडिया में कुछ और ही डिक्टेटरशिप टाइप का कुछ चल गया है, पता नहीं क्या है। क्योंकि सीधी सी बात ये है, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ऐसी प्रोटेस्ट 10 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं सकती। मिनिस्टर्स को ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स होते हैं उनमें से एक मीडिया होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। एक तो जब से मीडिया बिका है तब से इट वाज अ डाउनफॉल सिंस देन, उससे बिकॉज दीज पिलर्स एक दूसरे की देखभाल करते हैं और ये डेमोक्रेसी की इन जनरल देखभाल करते हैं। और अगर ये पिलर्स टूटने लग जाएं, बिखरने लग जाएं, करप्ट होने लग जाएं, खोखले होने लग जाएं, तो फिर डेमोक्रेसी बह जाएगी। और यही हुआ है। आइडियली होना क्या चाहिए कि जब ऐसी प्रोटेस्ट होएं तो मीडिया जाए, देखे कि ओ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे हमें अच्छी कवरेज मिलेगी, लेट्स पुट दिस ऑन न्यूज़। उससे उनका फ़ायदा होगा क्योंकि और लोग मीडिया देखेंगे, वो बात और फैलेगी और फिर मिनिस्टर्स पे प्रेशर आ जाएगा, शिट भाई वी नीड टू परफॉर्म वेल वरना हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहेंगे। एंड एट द एंड होगा क्या, जो प्राइम मिनिस्टर होगा ही विल बी लाइक मैन, ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है ये मेरे फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान करवा रहा है, अगर मैंने इसको रखा तो अगले इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा। बट क्लियरली ऐसा नहीं है, ही डजंट केयर, आवर प्राइम मिनिस्टर डज नॉट केयर, मोदी डज नॉट केयर, बिकॉज ही हैज़ नो फियर ऑफ लूजिंग इलेक्शंस एंड आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल अनलेस द इलेक्शंस आर रिग्ड। देयर इज़ नो अदर वे टू एक्सप्लेन दिस शिट। और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। और क्या एक्सप्लेनेशन है कि भाई मोदी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई भी प्रोटेस्ट होए, कोई भी कुछ भी करे, वो बंदा अपना बाहर घूम रहा है। चाहे मणिपुर, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं भी इंडिया में कुछ भी तबाही हो जाए, कुछ भी त्राही हो जाए, कुछ नहीं करेगा बंदा और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि उसको पता है कि इलेक्शन उसी ने जीतना है, क्योंकि इलेक्शन हो ही नहीं रहे हैं। बकवास भाई साहब। और कोई रीज़न नहीं दिखता मुझे कि भाई कोई मिनिस्टर कैसे
फ़र्क नहीं दे सकता? कैसे कोई मिनिस्टर, मतलब जिस कैसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ सकता भाई? अगर उस बंदे को होता कि यार शिट मैं अगला इलेक्शन हार जाऊंगा, तो वो आदमी खुद आता भाई। इंदिरा गांधी भी आई थी, हमेशा आते हैं लोग। मतलब बहुत बड़ी गलती जनता की भी है भाई। ऐसी जनता, मतलब दिमाग ख़राब, मेरा गुस्सा इतना आता है। आप पहली बात तो एक ऐसे इंसान को मिनिस्टर इलेक्ट करते हो जो पता नहीं भाई जिसकी ढंग की कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं, जिसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड है नहीं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैंडल कर सकता है कि नहीं। कोई बात नहीं, आपने उसको मिनिस्टर बिठा दिया मोदी का चेहरा देख के, इट्स फाइन, एक टाइम के लिए इट्स फाइन। पर भाई आप ये बताओ 2014 में आपको ये तो बड़ा फ़र्क पड़ रहा था कि जो आपके पड़ोस वाले का बेटा जो है, अरे वो गाड़ी लेके रात को कहाँ चला गया, अरे ये लड़की रात को कहाँ घूमने चली गई, अरे ये क्या डाल रहा है, ये कौन सी फ़ोटो डाल रहा है, ये क्या करता है आजकल, ये कैसे कपड़े पहनता है, बुलशिट। पर आपको उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने में 2 सेकंड नहीं लगते। ऐसे अकाउंटेबिलिटी लेते हो ऐसे, पर आपको अपने खुद के इलेक्टेड मिनिस्टर से अकाउंटेबिलिटी लेना आता ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि ये भी करना होता है, क्योंकि फटती है ना। बच्चे कुछ नहीं कर सकते भाई, लेकिन भाई वो नेता तो फाड़ के रख देंगे। अंधभक्तों की तरह जो फॉलो किया गया है ना पॉलिटिशियंस को, अंधभक्तों की तरह जो वोट दिया गया है, यही एक कारण है कि पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हो गए हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि भाई वोट तो हमें ही मिलने हैं। एंड एट सम पॉइंट मुझे तो लग रहा है दिस इलेक्शन इज़ काइंड ऑफ, इलेक्शंस आर रिग्ड नाउ भाई, इलेक्शंस आर रिग्ड ब्रो, इट डजंट मेक सेंस अदरवाइज भाई। खैर अब आज 18 जुलाई हो रही है और सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है। सुबह उठा तो मैंने न्यूज़ देखी कि भाई बंदा जो है 20 दिन हो गए थे उसको हंगर स्ट्राइक पे, एंड इट्स वेरी डेंजरस भाई। मैं बता रहा हूँ 25 दिन के बाद तो यू स्टार्ट काउंटिंग योर डेज़ वाली वो वाली बात हो जाती है। तो उसको इस बहाने कि भाई हम इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इसका फास्ट ब्रेक करेंगे, प्रोटेस्ट को डिसरप्ट कर दिया, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी बाय द वे। एवरी मैन हैज़ अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेस्ट। ना कोई जवाब है किसी मिनिस्टर से, ना कोई जवाब है किसी भी पॉलिटिशियन से, कोई जवाब नहीं। हाँ नहीं, ना नहीं, कुछ नहीं, इग्नोर, फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस भेज दी, उठा दिया, फेंक दिया, कुछ कर दिया, तोड़वा दिया, डिसरप्ट करवा दिया। चींटियों की तरह समझ रखा है। 20 जुलाई को ओरिजिनल प्लान ये था कि सोनम वांगचुक एंड सीजेपी एंड लाइक ऑल ऑफ देयर सपोर्टर्स विल गो फॉर दिस प्रोटेस्ट टू पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट होएगी कि भाई व्हाट इज़ दिस, मतलब आप जवाब नहीं दे रहे हो तो हम आपके पास आ जाते हैं यार कि अब बताओ। पर वो उसको डिसरप्ट करने के लिए ही सोनम वांगचुक को उठाया गया है, उसका फास्ट ब्रेक करने की कोशिश करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैं खुद जाने वाला था, एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैंने इनिशियली देखा कि अरे यार सोनम वांगचुक को तो उठा दिया, तो मेरा पहला रिएक्शन भी यही था कि भाई अब जाने का क्या सेंस है, मतलब अब क्या ही जाऊँ। बट इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इट मेक्स मच मोर सेंस टू गो नाउ। It makes much more sense to go now, because if anything this is more reassuring that there is no democracy left, there is no freedom of speech left, there is no freedom of protesting, freedom of raising your voice left. And I feel like a lot of people are raising their voice against this, and it is kind of an obligation, it is kind of a duty to go and join. मैं दिल्ली में नहीं हूँ। पहली बात तो भाई अगर तुम दिल्ली में हो, अगर तुम नहीं जा रहे हो 20 को, तो मैं तुम्हें इतना तेज़ जज कर रहा हूँ ना, बिकॉज इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट। तुम्हें ऐसा नहीं कि वहाँ जाके मार पीट करने, तुम्हें यू जस्ट हैव टू शो अप एंड शो सपोर्ट। इफ़ यू नॉट गोइंग टू जंतर मंतर, इफ़ यू नॉट गोइंग टू पार्लियामेंट, इफ़ यू रेजोनेट विद दिस, इफ़ यू रेजोनेट कि भाई कुछ गलत चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग फाइन, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे, गिनती में आ जाऊँगा तो पता नहीं क्या क्या इशूज़ हैं भाई, अनगिनत इशूज़ हो गए हैं। इश्यूज़ होना एक बात होती है, हर कंट्री में इश्यूज़ होते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी होना ही नहीं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 साल से नहीं हुई है, 12 साल से बाहर जाके छीछा लेदर हो रहा है भाई बाहर की प्रेस में कि ये क्या पॉलिटिशियन है, इसको तो भाई क्वेश्चन लेना भी नहीं आता। एनीवेज़ वो सब तो अलग बात है। पर अगर तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें कहीं लगता है, तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है कि तुम जाके एक सपोर्ट दिखाओ। एक स्टोरी डालने से और एक जैसे ये वीडियो डालने से होता है, आवाज़ उठती है, बट टू बी ऑनेस्ट ये स्टोरीज़ आके बहुत बार जा चुकी हैं। इट इज़ टाइम टू एक्चुअली गो। इफ़ यू आर इन दिल्ली राइट नाउ एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर सम रीज़न, आई एम जजिंग यू सो हार्ड भाई। It does not make sense to not go. It does not make sense to not fight for your future. It does not make sense to not stand for what you believe. It does not make sense to not fulfill your obligation as a citizen.
इफ़ अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक बस पापा की परी हो, प्रिंसेस हो, और बाकी लोग तुम्हारे लिए स्टैंड ले लेंगे और तुम्हारी राइट्स के लिए, और तुम्हें कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अपना काम करते रहो सेल्फिश तरीके से, देन यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। कभी कभी उठ के जाना पड़ता है, इतनी कोई बिग डील नहीं है, आपको बस जाना है और बस खड़ा हो जाना है वहाँ पे और सपोर्ट दिखाना, दैट वी आर हियर, वी केयर भाई, वी केयर। 20 जुलाई को आई विल सी यू ऑल in front of parliament. See you later. Bye.